अच्छा, ये जो था ना आपका मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाला, ये भी देख ले। ऐसे हमारे पास टेबल आ जाएगा, ठीक है। टेबल में से कोई एक रो और उसी कॉलम की हमारे पास कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, ठीक है। इसलिए इसको मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाला सवाल कहता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले रो का आपने टोटल कर लिया, दूसरी रो का, तीसरी रो का, यानी सॉरी, इस रो का, दूसरी रो का, तीसरी रो का, फिर आपने एक कॉलम का, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, इस तरह आपने सबने टोटल कर लेना। निशानी के तौर पर आपने जिस रो की वो जो वैल्यू मिस होगी ना, उस पर आपने जो है वो निशान को लगा लेने को अल्फ़ाबेट लिख लेना है, ठीक है। अब देखें, मैंने इस पहली कॉलम के अंदर यहाँ पर ये वैल्यू मिसिंग थी, तो मैंने इस रो का जब टोटल किया ना, तो मैंने उसके टोटल के साथ आर लगा दिया कि इस रो के जो ये रो है ना, इसका एक हमारे पास जो वैल्यू है वो मिसिंग है। और जब मैंने इस कॉलम का मैंने कर रहे हो ना, तो उसमें ये वैल्यू मिसिंग है, तो मैंने उस टोटल जो उस कॉलम का टोटल आना उसके साथ मैंने सी लिख देना कि जी इस कॉलम का, सी से मुराद यानी कॉलम, आर से मुराद यानी रो। तो इस कॉलम के साथ जो हमारे पास जो वैल्यू थी वो मिसिंग थी, तो मैंने इसके टोटल के साथ कॉलम लगा सी लगा लिया कि जी इसके अंदर एक ही वैल्यू हमारे पास जो है वो मिसिंग है। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद मैंने क्या किया, हमने जो है ना वो फार्मूला लगा लिया जो हमारे पास मिसिंग ऑब्जर्वेशन का फार्मूला होता है। फार्मूला लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए बी सी डी ई, यानी हमारे पास जो है वो 5 ट्रीटमेंट्स थी। अब ए हमारे पास, बी, सी, डी और ई। ए हमारे पास यहाँ पर आ गया 143। ए हमारे पास आ गया यहाँ पे 143। ए अब कैसे 143 आया, यहाँ पर जैसे हम उसमें करते हैं ना LSD में, वैसे बिल्कुल यहाँ पे करना है। ए के अंदर अब यहाँ पर ए 24, यहाँ पर ए 36, यहाँ पर ए 27, यहाँ पर ए 26 और यहाँ पर ए जो है वो 30। इन सभी ए को मैंने जो है प्लस कर लिया, तो मेरे पास 143 आ गया। इसी तरह मैंने बी देखना है, बी कहाँ कहाँ पर है, सारे मैंने बी प्लस कर ली। इस तरह इसको कहते हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, यानी ट्रीटमेंट का सम, सॉरी, ट्रीटमेंट का सम। समीशन ए कह लें, समीशन बी, ऐसे तो हमने सबका प्लस कर लेना। अब यहाँ पर डी जब मैंने किया है, तो डी यहाँ पर मिसिंग था एक, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी डी थे मैंने उस डी का कर लिया, और साथ मैंने टी लगा लिया कि इसको मैंने जो है वो, यानी एक अल्फ़ाबेट दे दिया कि इसको मैंने जो है वो ठीक करना है। बाद में इसको मैंने फार्मूले के अंदर लगा के इसी का मैंने जो है वो फाइनल यानी फाइंड करना है। तो इस तरह हमने ई का भी कर लिया, तो 130 आ गया। अब जब हम करेक्टेड लिख रहे हैं, तो इसका तो 143, क्योंकि ए सारे ही पूरे हैं, बी भी लिख लिया, सी भी लिख लिया, ई भी लिख लिया, ठीक है। अब ये फार्मूला है हमारे पास, टी टोटल आ गया, आर हमारे पास ये रो, ये पहली रो का ये हमारे पास जो टोटल था वो आ गया, सी हमारे पास आ गया, ये कॉलम जो हमने दिया था सी वो आ गया। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो ये टी आ गया, जो हमारे पास जो है वो डी का 125 हमारे पास यहाँ पे बनता है, वो हमने लिख लिया, और 2 लिख लिया, साथ साथ हमने लिख लिया 6, 11, ये देखिए जी, यानी ये हमारे पास जो टोटल था ना, इधर से भी हमने टोटल करना था, ये तो टोटल और ये साइड टोटल, ये भी हम देख रहे थे कि जो LSD है उसके अंदर सेम आना चाहिए, तो ये वो वाला ग्रैंड टोटल है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फार्मूले के अंदर बाकी वैल्यू टी, क्योंकि हमारे पास 5 था तो हमने दोनों तरफ टी लगा लिया, -1 -2, तो ये हमारे पास 4 और 3 आ गया। इसको सॉल्व हमने किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू 30.67 आ गया। अब ये हमारे पास निकला है करेक्टेड, जो हमारे पास एक डी की वैल्यू मिसिंग थी ना, ये अब वो निकला है हमारे पास, तो हमने इसको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। उधर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो, अब हमने इसको पुट करना है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास करेक्टेड टोटल हैं सारे, क्योंकि ये 132 ही था, ये 128 ही, ये 132 ही था, ये 128, ये 130, 134, ये हमारे पास क्योंकि मिसिंग था, तो अब हम इसके अंदर जो हमने वैल्यू निकाल लिया जो हमें पहले नहीं पता थी, अब हमने वो लगाई, और आगे हमने जो है वो उसको उसमें लिख के फिर हमने इसको दोबारा प्लस करके आगे लिख दिया कि जी ये हमारे पास करेक्ट टोटल है। ये आप भी यही पूछ रही थी और आप भी यही पूछ रही थी, आप दोनों ये पूछ रही थी कि ये कैसे करना, तो ये मैंने अब आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बायस का एक फार्मूला है, ये हमारे पास जो है वो बायस का फार्मूला, तो वो हमने जो है वो यहाँ पे सिर्फ लगाया है। और उसका पूछ रही थी आप अनोवा का, यूसी का हिस्सा सारी बात, तो ये हमारे पास देखिए बायस की वैल्यू निकली 46.69, और ये देखें बाकी सब सेम है, सर बाकी सब सेम है हमारे पास। ये देखें बायस की वैल्यू निकल आई 46.69। अब हमारे पास जो अनोवा टेबल होगा ना, उसके अंदर हमने जो ट्रीटमेंट होगी ना हमारे पास, उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होगी ट्रीटमेंट की सम ऑफ स्क्वायर की, उसमें से इसको माइनस करना है, बायस को सिर्फ इसमें से माइनस करना है, और टोटल में से हमने उसको माइनस करके लिख देना।
तो ये इसमें अनोवा में था और वो उसमें जो है वो मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले में था। बस ये इतना सा था।